हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। ठीक है, और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो 11th क्लास की है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, और पेपर में इनके बहुत ज्यादा चांस हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझिएगा ताकि आप अच्छे पेपर में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चनों को जिनको आपको इंतजार है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले वो चैप्टर का नाम क्या है, कोस्ट। कोस्ट को कहते हैं लागत। ठीक है, लागत यानी कि खर्चा, और आज हम इस पे करेंगे चर्चा। ठीक है, यानी कि खर्चा एंड चर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर हम करें, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि उत्पादन लागत क्या होती है, यानी उत्पादन लागत होती क्या है। तो पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि उत्पादन लागत होती क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उत्पादन लागत। ठीक है, तो उत्पादन लागत होती क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है उत्पादन लागत। ठीक है, तो जो चीजें उत्पादन लागत का आपको बताना है, उत्पादन लागत का मतलब क्या होता है आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। इसका मतलब आपके सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो उत्पादन का मतलब होता है कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है आप बताओ। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि टोटल सेल है, प्रोडक्शन एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, मार्केट डिमांड है, या हिंदी के ऑप्शन ये लिखे हुए हैं आपके। इन चारों में से कौन ऑप्शन हो सकता है आप बताइए। ठीक है, ठीक है, तो आपने अगर देख लिया होगा तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो उत्पादन लागत का मतलब होता है कि आपने खर्चा क्या करा है, किसी चीज पे जो खर्चा करते हैं, उत्पादन पे जो खर्च कर रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, उत्पादन लागत कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्पादन लागत। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरह से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है कि फिक्स कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्थिर लागत की। क्या बात कर रहे हैं, स्थिर लागत। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए स्थिर लागत होती क्या है। जब तक आपको स्थिर लागत पता नहीं होगी आप उसके बारे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट यदि एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हर इनकम के यानी प्रोडक्शन के हर एक लेवल पे सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। जैसे कि आपका जो रेंट है, क्या है, रेंट है। अगर आपका जो ओनर है, ठीक है, आपसे 10,000 रुपए ले रहा है। अगर आपका रेंट कितना है, 10,000 रुपए ले रहा है। कितना ले रहा है, 10,000 रुपए। अब मान लो मेरा रेंट क्या है, मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरा रेंट है कितना है, 10,000 रुपए। मेरी इनकम अगर जीरो हो जाए तब भी वो 10,000 रुपए रहेगा, और अगर मैं लाखों कमाने लगूं तब भी कितना रहेगा, 10,000 रुपए आएगा। यानी कि मेरी इनकम यानी मेरे प्रोडक्शन से या मेरी इनकम से मेरे मालिक को कोई लेना देना नहीं है। जो इनकम के हर एक लेवल पे या प्रोडक्शन के हर एक लेवल पे सेम रहती है उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। यानी कि आपको चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो आप बताइए। देखो, लागत उत्पादन के साथ साथ बदलती रहती है। कोस्ट डेट चेंज विद द आउटपुट, यानी बदल रही है। दूसरा कह रहा है लागत में स्थिर रहती है कि कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है। तीसरा कह रहा है कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और चौथा पॉइंट क्या है, श्रम की लागत, कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी लेबर का खर्चा। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो आपको सेम रहती है। तो देखो आपको दिख रहा होगा लागत जो स्थिर रहती है, यानी आपका इसमें कौन सा पॉइंट आपका बनता है, ये आपका बी बनता है। क्या बनता है, बी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर ना तो ये है ना ये है ना ही आपका ये है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो खर्चा यानी कि जो कॉस्ट क्या रहती है, चेंज नहीं होती, वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स कॉस्ट। इनमें से आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, इनमें से आपको एक उदाहरण दे रखा है कि आपको यह बताना है कि इनमें से फिक्स कॉस्ट कौन सी है। यानी फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है हिंदी में इसे बोलते हैं स्थिर लागत। इनमें से एक एग्जांपल दे रखा है, वो आपको जल्दी बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो क्या रॉ मटेरियल है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि अगर हम देखें हिंदी वालों के अकॉर्डिंग देखें, कच्चा माल है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है, फैक्ट्री रेंट है, या आपका फ्यूल कॉस्ट है। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है जो कि आपका फिक्स कॉस्ट का है। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही बताया होगा। ठीक है, या बता रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले रेंट इसका जब करेक्ट आंसर, बाकी इसके आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। क्या होगा, बी हो गया। बाकी आपके रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका फैक्ट्री का किराया। ठीक है, यानी कि आपका ये वाला आंसर है इसका। ठीक है, तो फैक्ट्री का किराया आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आपको चीजें, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कौन सी लागत, क्या है आपका फैक्ट्री का किराया, आपका फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
बहुत बेहतरीन तरह से आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, अब ये कह रहा है कि कौन सी वेरिएबल कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट कौन सी होती है जो चेंज होती रहती है। इसे हिंदी में हम परिवर्ती लागत कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिवर्ती लागत, जो चेंज होती रहती है। परिवर्ती लागत यानी कि सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट चेंज होती रहती है, कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके टाइम के ऊपर, आपके आउटपुट पे, आपके प्राइस पे, आपकी पॉलिसी यानी नीति पर, यानी कि समय, यहां पे इसका मतलब आप उत्पादन, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। देखिए तो ये आपका उत्पादन, ठीक है, कीमत हो गई, आपका नीति हो गई। तो ध्यान रखना, यानी वेरिएबल कोस्ट, तो इस वेरिएबल कोस्ट को टोटल वेरिएबल कोस्ट बोलते हैं, टीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कोस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी टोटल वेरिएबल कोस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, परिवर्ती लागत डिपेंड करेगी आपके किस पर, आपके उत्पादन पर, यानी कि आपके आउटपुट पर डिपेंड करेगी। क्योंकि ये बताती है कि अगर आपका आउटपुट, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है, और ये अगर आपकी घट रही है तो आपकी कॉस्ट भी घट रही है। जैसे कि मान लो तुमने आपने एक फैक्ट्री खोली, उसमें 2 कमरे हैं, या 2 मतलब कि आपके पास 2 मशीनें हैं। आपके पास क्या है, फैक्ट्री है आपकी भी और मेरी भी फैक्ट्री है, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है, 4 मशीनें और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मशीनें। तो किसका बिल ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है, मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन ज्यादा है तो मेरा खर्चा भी ज्यादा होगा, और आपका प्रोडक्शन कम है तो आपका कॉस्ट भी क्या आएगी, कम हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि परिवर्ती लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका आउटपुट यानी कि उत्पादन है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या चीज है इसका, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरह से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, और आप इस चीज को देख के गदगद हो रहे जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, ठीक है। टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल खर्चे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, टोटल खर्चा कितना आ रहा है। टोटल कॉस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट किस चीज का जोड़ होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा खर्चा क्या है, 50,000 है, कितना है, 50,000, तो मेरा ये मान लेते हैं वही रेंट मेरा कितना है, 10,000, और इसका मतलब 40,000 रुपए मेरे क्या है, घर के खर्चे हैं। तो इन दोनों का जो टोटल कर दें तो मेरी क्या निकलती है, टोटल कॉस्ट निकलती है, कुल लागत निकलती है, ठीक है। तो आपको इनमें बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है, आप बताइए, ठीक है। कि इनमें यहाँ पे आप टेंशन मत लेना, यहाँ पे आपका क्या है, ये टीएफसी है और ये आपका टीवीसी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, ठीक है, जहां पे भी है। तो इनमें से आप यहां पे टीसी माइनस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है, और यहां पे टीवीसी बटे क्यू, और चौथा आपका क्या है, टीसी बटे क्यू। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, खैर ऐसी बात नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन दोनों का टोटल यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाता है, टीसी बन जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको बताना है कि कौन से ऐसा, ये कह रहा है कौन सी ऐसी कॉस्ट है जीरो हो जाती है जब उसका आउटपुट भी जीरो हो जाता है। यानी कि आउटपुट जीरो तो उसकी कॉस्ट भी जीरो। ये कॉस्ट है, ये उसका आउटपुट है। आउटपुट मतलब उसका उत्पादन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, जीरो। आपको बताना है कौन सी कॉस्ट है, यानी कि फिक्स कॉस्ट है, वो औसत लागत है, परिवर्ती लागत है, या कुल लागत है, ठीक है। यानी कि आपका, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ को शॉर्ट फॉर्म में आते होंगे ये चीजें, ठीक है, कि इसे क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टीएफसी बोल सकते हैं, इसको हम एसी बोल सकते हैं, इसको हम टीवीसी बोल सकते हैं, इसको हम टीसी बोल सकते हैं। तो कौन सी ऐसी खर्चे हैं जो कि आपका चेंज, यानी कि जब आपका आउटपुट जीरो होता है तो खर्चे भी जीरो हो जाते हैं। क्या वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, क्या वो एवरेज कॉस्ट है, या वेरिएबल कॉस्ट है, या कौन सी है, ध्यान रखना। तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है, यानी कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसका जिसने आंसर दे दिया ठीक है, तो इसका आंसर है परिवर्ती लागत, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आपका अगर आउटपुट जीरो हो जाए, आपकी इनकम ही जीरो हो जाए, तो मान लो हम काम ही करना बंद कर दें तो हमारे खर्चे कहां से, खर्चे भी क्या हो जाएंगे, जीरो। यहां पे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपके खर्चे कम नहीं होंगे,
आप कमाना छोड़ सकते हो लेकिन खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर आपका आउटपुट, आपने काम करना बंद कर दिया तो खर्चे भी आपके जीरो हो जाएंगे, बनाने के खर्चे, प्रोडक्शन करने के खर्चे। ठीक है, चलो आगे। बेहतरीन तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आप चीते हो रहे हैं बिल्कुल ही। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरह से आपको चीजें आ रही होंगी। ठीक है, और अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एवरेज कोस्ट। एवरेज कोस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हम औसत लागत, एवरेज कोस्ट। ठीक है, हिंदी में औसत लागत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, औसत लागत। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे कह रहा है क्या, टीसी इंटू क्यू, टीसी इंटू क्यू। ठीक है, टीसी की मल्टीप्लाई क्वांटिटी। आपको पहले तो एसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी बटे क्यू होता है। ठीक है, वैसे तो एसी का एक फॉर्मूला और भी होता है, एएफसी प्लस एबीसी। इसका मतलब औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तित लागत, दोनों का जोड़ क्या कहलाता है, औसत लागत कहलाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, एसी बराबर टीसी बटे क्यू। ठीक है, आपको इनमें से बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी वाले भी, यहाँ पे क्या है, टीसी इंटू क्यू, टीसी इंटू क्यू, टीसी बटे क्यू। सेकंड लिखा है टीसी बटे क्यू। ठीक है, और फिर लिखा है यहाँ पे टीएफसी बटे क्यू। ठीक है, और आपका लिखा है टीवीसी बटे में क्यू। ठीक है, तो ध्यान से समझने देने वाली बात यह है कि इनमें से आपको एसी का फॉर्मूला बताना है। देखो कहां लिखा है ऐसा, ये वाला। ठीक है, बी में लिखा है ना। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, टीसी बटे क्यू। तो यह आपका फॉर्मूला है, टीसी बटे क्यू करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज कॉस्ट निकलती है, एसी निकलती है। क्या निकलती है, एसी। बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज आपको पता चल गई है। ठीक है, और इन फॉर्मूले का आप पेपर में जो फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और आप अच्छे नंबर ले सकोगे क्योंकि एमसीक्यू में ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं एमसी की। क्या इसकी बात करते हैं, एमसी। ठीक है, एसी तो हो गया, अब बात करेंगे एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सीमांत। ठीक है, एमसी। अब ध्यान रखना, एमसी का जो कनेक्शन होता है इससे होता है, एक तो टीसी से होता है। आप ये कह सकते हैं, एक फॉर्मूला ये हो सकता है, एक फॉर्मूला एमसी का ये बता सकते हैं, टीवीसी होता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, एमसी का कनेक्शन तो ये कह रहा है, ये कुल उत्पादन की लागत को बता रही है, टोटल खर्चे को बता रही है, पर यूनिट कॉस्ट को बता रही है। एक पर यूनिट का मतलब हर चीज को बनाने का कितना खर्चा है, या एक्स्ट्रा अतिरिक्त इकाई की लागत बता रही है, या आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट को बता रही है। जब आप एक चीज से 2 यूनिट बना रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ना, तो आपके टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है। क्या आता है, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, एमसी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे कि अगर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, ठीक है, टोटल आप 1 2 3 4 5 इस तरह मान लो, एमसी को आप मान लो 10 8 6 4 2। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे आप ये क्या कर लो, आपस में इनको टोटल कर लो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो एक्स्ट्रा देखो, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो ये क्या दिखा रहा है, एमसी इसके बीच के डिफरेंस को बताती है। तो एमसी इज द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं तो टीसी में जो डिफरेंस आता जा रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एमसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एमसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये है, एक एक्स्ट्रा यूनिट पे जो खर्चा आ रहा है एक चीज से जब दूसरी यूनिट बना रहे हैं, तीसरी बना रहे हैं, तो हमारे में टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट दिखाती है हमें, क्या बताती है, मार्जिनल कॉस्ट। यानी हम कह सकते हैं एमसी का जो रिलेशन है इसके डिफरेंस लिया जाता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, सी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट पे जो खर्चा किया गया, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे बनाने पे जो भी खर्चा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एमसी कहलाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ऐसी कॉस्ट बतानी है जो शॉर्ट टर्म में क्या रहती है, फिक्स रहती है, जब चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म जब आपके पास समय बहुत कम होता है तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपकी फिक्स कॉस्ट ही सेम रहती है। क्या रहती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। ठीक है, अगर यही चीजें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग पूछता तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो चेंज होती है। क्या होती है, चेंज होती है। फिलहाल क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये वाला है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि एएफसी
इंक्रीज होती है, कांस्टेंट होती है, डिक्रीज होती है, जीरो होती है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, एफसी की शेप कैसी होती है, यानी कि बढ़ रही होती है। देखो सिंपल सी बात आप समझो, टीएफसी, ठीक है, टीएफसी आप कोई भी चीजें बना रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट ध्यान रखना, आपका रेंट फिक्स रहता है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, इसको डिवाइड करके देखो क्या पता चला आपको। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि जितना ज्यादा, देखो चाहे कुछ भी प्रोडक्शन कर लो लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसी की वजह से इसको डिवाइड करते हैं। यानी एएफसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्यू, यानी इसको इसे डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या निकलती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलती है। क्या निकलती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए हमने क्या देख पा रहे हो कि घट रही है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है आपका, तो आंसर क्या है इसका, बी क्या हो रही है, सॉरी इसमें क्या हो रहा है आपका, क्या आपने देखा घट रही है, यानी घटने का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग हो रही है, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, क्योंकि एफसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपको आपने देखा कि एफसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टीएफसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसी कर्व एसी कर्व एट इट्स, यानी कि एमसी कर्व कट्स करती है एसी कर्व को। देखो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, देखो एसी ऐसी होती है, एमसी ऐसी होती है, इसका ये जहां पे दोनों कट करेंगे वो उसका मिनिमम पॉइंट होता है। क्या होता है ये आपका मिनिमम पॉइंट, क्या होता है, मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हिंदी वाले कह सकते हैं न्यूनतम बिंदु होता है। क्या होता है, न्यूनतम बिंदु। तो अगर ये कह रहा है तो एमसी एसी के किस पॉइंट को टच करती है, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा है वो, तो आपको बताना क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, एमसी कर्व कट्स एसी कर्व एट इट्स, किस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो आपको याद करना है ये वाला मिनिमम पॉइंट आपका, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लिसिट, भाई देखो जैसे ये एक्स आ गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ गया एक्स, ठीक है, स्पष्ट लागत, तो हम आपकी एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इस चीज को समझने के लिए हम एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही जो आपकी चली गई, ठीक है, उसकी बात करें एक्स, ठीक है। तो देखो, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो कि जब हम दूसरों को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, ठीक है। तुम भी अपने गर्लफ्रेंड को भुगतान करते होगे, ठीक है, कह रहा है उन्होंने नाक में मेरी क्या कर रखा है, दम कर रखा है, ठीक है, कभी इसका खर्चे कभी उसके खर्चे, ठीक है, उसके खर्चे खत्म नहीं हो जाते होते, मैं खत्म होने लग रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एक्स जैसे ही भी एक्सप्लिसिट आ जाए, तो जो पेमेंट आप किसी को देते हो तो वो आपकी क्या लगाती है, एक्सप्लिसिट, यानी कि दूसरों को दिए जाने वाला खर्चा, ठीक है, अपना नहीं, अपना तो चल जाता है, दूसरे का कैसे, ठीक है। तो यहां पे स्पष्ट लागत वो होती है जो हम दूसरों को देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, दूसरों को देते हैं। मनी पेमेंट कॉस्ट, धन भुगतान लागत, मतलब धन का भुगतान कर दिया किसी और को, हर करते ही जा रहे हैं, ठीक है, रुक नहीं रहे हम। तो एक्सप्लिसिट का मतलब आप समझना कि भाई अपने गर्लफ्रेंड के खर्चे, ठीक है, एक्सप्लिसिट। और अब देखो ध्यान समझना, तो आपको ये तो बड़ा समझ में ये होगा, ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक्स की बात करें, ठीक है, आपके मुस्कुराते चेहरे, ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब इम्प्लिसिट पे आ जाओ। इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्टली खर्चे, ये आपके देखो जो खर्चे आप दूसरे पे नहीं करते, अपने ऊपर करते हो, ठीक है, वो खर्चे, जैसे कि आप किसी बिल्डिंग के, आपने एक दुकान पहले किराए पे दी थी, फिर किराए की दुकान को खाली करा के खुद उस पे काम करने लगे, तो जो आपको प्रॉफिट और लॉस झेलना पड़ेगा वो खर्चा किसका होगा, अपना होगा। इम्प्लिसिट होती है ओनर खुद की बिल्डिंग पे जो, यानी मालिक की अपनी इमारत पे जो खर्च हो रहा है, ठीक है, जो किसी और पे खर्च नहीं कर रहा, प्रॉफिट लॉस खुद ही झेल रहा है, वो आपकी क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अप्रत्यक्ष मालिक की अपनी इमारत, ठीक है, ओनर्स ओइंग बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग है भाई, सिंपल सी बात है, करता धरता वही है, ठीक है, उसे लॉस प्रॉफिट वही है, ठीक है, किसी को लेना देना उसमें नहीं है, ठीक है, वही प्रॉफिट और लॉस झेलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, अब कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी, अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ आउटपुट यानी अपॉर्चुनिटी, सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर लागत, ठीक है। तो जैसे अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आपको एक जगह सैलरी मिल रही है, कितनी, 25,000, कितनी मिल रही है, 25,000, ठीक है, वो उसमें आपको क्या है, 2 घंटे जाने के लग रहे हैं, 2 घंटे आने के लग रहे हैं, आपको गुड़गांव जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, पैसा ज्यादा लग रहा है, और एक जॉब आपको मिल रही है पास में, ठीक है, आपको सिर्फ पैदल जाके आधा घंटे में जाना पड़ रहा है, ठीक है, आधे घंटे में आपको, और मिल कितने रहे हैं, 15,000 रुपए, ठीक है। तो मजा किस में आएगा,
कह रहा भेजा तो उसमें ही आता है, बच्चे साथ दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या देखना पड़ेगा, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो आपके लिए अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर हम देखता तो मेरे लिए तो बेस्ट तो यही है। तो किसी चीज को जब हम बेस्ट बनाते हैं ना तो उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और यहां पे लिखा है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि जब हमारा कोई बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है तो उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य, यानी कि मुझे बेस्ट तो ये थी लेकिन मैंने अपने लिए क्या बेस्ट क्या बनाया, इसको बना दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। किसी वस्तु का सर्वोत्तम विकल्प यानी अगले सर्वोत्तम विकल्प, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, तो इसके देखो आगे जो आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, वो बड़ा बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। और इस पे फोकस ज्यादा करना। इकोनॉमिक कॉस्ट, देखो इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, अगर हम बात करें आर्थिक लागत की, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, देखो ध्यान समझना कि जो खर्चे आपके, देखो इकोनॉमिक कॉस्ट वो होती है जो आप क्या कर लेते हो, कल्लू से आने वाला पैसा, वहां से पैसा आने वाला है, यहां से आने वाला है, वहां से आने वाला है, आया नहीं है लेकिन मुंगेरी लाल के सीन अपने देखने चालू कर दिए, यहां से पैसा आने वाला है, वहां से आने वाला है, ठीक है। तो जो खर्चे जो आपको मिल रहा है ना, जो भी चीज आपको मिलेगा वो आपकी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक कॉस्ट ये कहती है कि वो खर्चे आपको क्लियर पता है आने वाला है या आपके पास आ चुका है और आपके पास आने वाला है, उन सारे खर्चों को आप क्या कर लो, काउंट कर लो, ठीक है। तो वो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाती है, यानी कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों का टोटल, यानी कि इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट में काउंट किया जाता है, ठीक है। यानी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, यानी कि स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों खर्चों को आप काउंट करते हैं किसमें, इकोनॉमिक कॉस्ट यानी आर्थिक लागत पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, वो क्या है आपका सी पॉइंट होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स कॉस्ट ये होती है। आगे देखो नेक्स्ट हम बात करें, आगे जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। अब कह रहा है कि ये पीछे शॉर्ट टर्म की बात कर रहा था, अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग रन में आप क्या होगा, किसके साथ होगा। तो ध्यान रखना लॉन्ग रन में अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपकी कौन सी कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना लॉन्ग रन में आपका क्या है, ये दोनों फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आपकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती हैं। वैसे आप क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट लगा देना, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी, चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म में यानी लॉन्ग टर्म में चेंज होती है। वैसे तो कहा जाता है कि दोनों फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकती है और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉस्ट चेंज होती है वो आपकी क्या मानी जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। क्या मानी जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। विच कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट, इनमें से किस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाता है। इनमें से किसको अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग यानी दीर्घकाल में आपको ये चीज हम लगा लेना, ठीक है, ठीक है। किस लागत को लेखांकन लागत भी कहते हैं, यानी किसको अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट ध्यान रखना उस कॉस्ट को कहते हैं, यानी कि अभी दो आपने बताया किसको कहेंगे, जो आपको क्लियर पता है, यानी कि क्लियर पता है मतलब स्पष्ट, जो आपको पैसा आपका आ चुका है वही आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट है। यानी कि आप उन चीजों का रिकॉर्ड रख रहे हैं जो आपके पास आ चुकी है, हम उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, यहां से आएगा वहां से आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तो इसका आंसर क्या है आपका बी होने वाला है, ठीक है। अब आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, टीवीसी बटे क्यू, ठीक है, टीवीसी बटे क्यू। तो इनमें से ये जो थोड़ा सा स्टाइल में इनको अगर हम सही से तमीज से लिखें, टीवीसी बटे क्यू, टीसी बटे क्यू, टीएफसी, टीएफसी बटे क्यू और एमसी इंटू क्यू। इनमें से आपको कौन सा आंसर जो दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको जल्दी से बताओ, ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है, इनमें से कौन सा आंसर आपको ऐसा लग रहा है सही है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं ये वाला आंसर, ए वाला आंसर सही है। क्या है, ए वाला आंसर सही है, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। सभी लोग देखो सिंपल सी बात है, सभी लोगों ने आंसर जो भी बोला है ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। कि यहाँ पे कितना है, टीवीसी बटे क्यू, यानी कि इसका आंसर ये है। क्लियर हो गया। तो ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है टीवीसी बटे क्यू, ठीक है। ये कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको ना टीवीसी इक्वल टू एवीसी इंटू क्यू,
ये भी बोल सकता है, ठीक है, ये भी बोल सकता है, टेंशन मत लेना, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन में आपको बोल सकता है, ठीक है, तो याद रखना। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, आगे बहुत बेहतरीन और लास्ट आपका चीजें यहाँ पे खत्म होने वाली हैं, ठीक है, बहुत इंतजार हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। AFC ये कह रहा है आउटपुट इंक्रीज होता है, अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, AFC के साथ क्या होगा, जितना आउटपुट ज्यादा हो जाएगा उतनी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितना आउटपुट ज्यादा होगा उतनी कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, जितना ज्यादा आउटपुट करोगे उतनी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी कम, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो AFC हमेशा क्या होती है डिक्रीज होती है, क्या होती है डिक्रीज, अगर टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरह से चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, और आगे हम चलते हैं एक लास्ट का क्वेश्चन, किस पे, मार्जिनल कोस्ट, ठीक है, मार्जिनल कोस्ट यानी कि आपका सीमांत लागत किसे प्रभावित करती है, यहाँ पे इफेक्ट है, को इफेक्ट करती है, किसको इफेक्ट कर रही है आपको बताना है, किसको इफेक्ट करती है, तो ध्यान रखना MC का रिलेशन किससे है, देखो टोटल कॉस्ट पहला है, टोटल रेवेन्यू TR है, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट, तो ध्यान रखना आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगी वो किसको करेगी, टोटल कॉस्ट को करेगी। यहाँ पे जो आंसर है वो ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, और तो इसका जो आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका कौन सा आंसर है पक्का, ठीक है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, वो आपका A है, ठीक है, कौन सा है A, ठीक है, बाकी आपका अगर हम देखें तो इसका आंसर आपका A हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीजें। अगर जो भी चीजें ये आपको जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, ठीक है, तो और MCQ आपको बेहतरीन लगे, ठीक है, और आगे आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके लिए बनती रहे, ठीक है, तो हमें बताइएगा, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे बेस्ट आपको MCQ लाते रहेंगे, और आगे जो वीडियो हो सकती है वो आपको रीजनल असेसन लाते हैं इसमें, जो कि बहुत ही टफ टॉपिक है, MCQ के बाद उनका भी एक टफ टॉपिक बनता है रीजनल असेसन का। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और जितना हो सके इसको अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जिसने नहीं किया है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, ओके बाय।